सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नया रास्ता के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने लेसन 6 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लेसन नंबर 7 यानी कि 7। लेसन नंबर 7 में जो क्वेश्चन है कि अमित की माता जी में विशेष उत्साह क्यों नजर आ रहा था। अमित की जो माता जी हैं वो क्यों एक्साइटेड थी। अमित की माता जी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए लोभ और लालच में विशेष उत्साह में नजर आ रही थी। तो यहाँ पर है कि अमित की माता जी क्यों एक्साइटेड थी, क्या रीजन था। तो वो एक्चुअली सरिता के घर शादी करने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि उस घर से उन्हें 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। तो वो पैसे की तरफ झुकी हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं वो लालची थी। ठीक है, तो इसलिए उनमें ज्यादा उत्साह था, वो एक्साइटेड थी। माया राम जी इस रिश्ते में रुचि क्यों ले रहे थे। तो माया राम जी क्यों इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। माया राम जी इस रिश्ते में रुचि इसलिए इस रिश्ते में रुचि ले रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी ने कोई भी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर मायाराम जी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जो वाइफ है, अमित की मदर जो है, वो इतना फोर्स करती हैं, वो कोई बात ही नहीं मानती हैं। और बहुत सारे तर्कों के सामने उनकी एक न चली, तो उन्होंने कुछ ना कुछ रीजन दिया, कुछ ना कुछ। तो वो रीजन कॉन्वर्जेशन में क्या हुआ कि माया राम जी हार गए। तो माया राम जी की वाइफ जीत गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अमित की शादी जो होगी वो सरिता से ही होगी। इस अवसर पर अमित की क्या मनोदशा थी। तो जब ये जो सिचुएशन आता है, तो अमित को कैसा फीलिंग होता है, उसकी मनोदशा कैसी थी। मनोदशा मतलब उसका मेंटल स्टेटस कैसा था। इस अवसर पर अमित बहुत उदास था, बहुत सैड था, और सोच रहा था कि उसके माता पिता उसे एक धनी लड़की के हाथों बेचना चाहते हैं। तो अमित जो है अपना मुंह ओपन नहीं करता है, वो बोलता नहीं है सच्चाई कि मैं सरिता से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता चाहते थे कि सरिता से ही शादी हो। तो ये अमित बहुत उदास रहता है। वो सोचता है कि मैं किस तरह से ना करूं। और वो ये भी चाहता था कि मैं एक धनी लड़की के घर में शादी करके अपने आप को सेल नहीं करना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। माया राम जी का परिवार धनीमल जी की कोठी में कैसे पहुंचे और उन्हें कैसा लग रहा था। तो अब ये सिचुएशन है कि अमित का फैमिली जो है वो सरिता को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। तो मायाराम जी का परिवार धनीमल जी के कोठी में, कोठी का मतलब होता है घर। ठीक है, मतलब उनका जो बड़ा सा एक बंगलो था, कोठी जो था, वहां वो किस तरह से पहुंचे उन्हें और कैसा फील हो रहा था। तो मायाराम जी का परिवार धनीमल जी की कोठी में उनकी कार से पहुंचे। तो एक कार आया था धनीमल जी के यहाँ से मायाराम जी के फैमिली को लेने के लिए। तो जब ड्राइवर ने दरवाजा खोला, तो वहां का जो ड्राइवर था उस कार का, उसने ड्राइवर ने जब दरवाजा ओपन किया, तो उन्हें लगा कि ये कोई अफसर है। अफसर मतलब होता है ऑफिसर। तो मायाराम जी को ऐसा फील हुआ कि मैं कोई ऑफिसर हूँ और मेरे बॉडीगार्ड्स ये कार का दरवाजा ओपन कर रहे हैं। ठीक है। माया राम जी को धनीमल जी की कोठी स्वर्ग जैसी क्यों लगी। तो अब है, वो मायाराम जी को धनीमल जी की कोठी जो स्वर्ग जैसी क्यों लग रही थी, क्योंकि वो रंग बिरंगे फूल थे वहां पर। और बहुत बड़ा उनका घर था, चारों तरफ फूल बगीचे थे। और वो जो रंग बिरंगे फूल थे बगीचे में, वो 4 चांद लगा रहे थे। 4 चांद लगाने का मतलब होता है कि ब्यूटी को और भी इनहेंस कर देना।
और नौकर भी वर्दी में थे, और वहां बहुत सारे नौकर थे। और वो नौकर जो थे अपनी वर्दी में थे। वर्दी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। यह सब देखकर उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में हैं। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा था मायाराम जी को कि मैं कोई स्वर्ग में आ गया हूँ, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है। धनीफल जी ने मेहमानों के स्वागत के लिए क्या तैयारी की थी? तो धनीमल जी के घर मेहमान आए थे। वो कौन थे? अमित का फैमिली। तो उन्होंने भी कुछ तैयारियां की होगी। तो क्या क्या तैयारी उन्होंने किया था? धनीमल जी ने मेहमानों के स्वागत के लिए अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल, मेवे और भोजन की तैयारी की थी। तो उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी? अनेक प्रकार के मिष्ठान। मिष्ठान मतलब मिठाई वगैरह खाने की। और फल, फल यानी फ्रूट्स, मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और भोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स भी उन्होंने तैयारी कर कर रखवाई थी कि जब हमारे यहाँ जो अमित का फैमिली आएगा तो हम लोग के उनका जो मेहमान वाजी है वो बहुत अच्छे से करेंगे। क्या देखकर अमित के पैरों तले धरती खिसक गई? तो अमित ने कुछ देखा। उसने क्या देखा? उसके पैरों तले धरती खिसक गई। मतलब वो सरप्राइज्ड हो गया कि कैसे ये पॉसिबल है। तो सरिता का सांवला रंग, उसके नैन नक्श देखकर अमित के पैरों तले धरती खिसक गई। तो जब वहां पर सरिता आती है, जब उसे दिखाया जाता है अमित के सामने या अमित के फैमिली के सामने, तो सरिता का जो कलर था वो थोड़ा डार्क था, सांवला था। ठीक है। तो वो सांवले रंग को देखकर और नैन नस्क, नैन मतलब होता आईज, नस्क यहाँ नक्श कहने का मतलब जो फेशियल फीचर्स थे वो भी देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो ये सब देखकर अमित जो है वो शॉक्ड रह गया। वो शॉक्ड रहने वाले सिचुएशन को यहाँ पे कहा गया है धरती, पैरों तले धरती खिसक जाना। ये एक मुहावरा है। ठीक है। अमित की माँ की मनोदशा कैसी थी? तो ये सिचुएशन में जब वो इस सरिता को देखने आए हैं तो माँ कैसा बिहेव कर रही थी, उनका मेंटल स्टेटस कैसा था? अमित की माँ सरिता को देखकर बहुत खुश थी। उन्हें उसकी सूरत के जगह धन दिख रहा था। माँ सरिता से घुल मिलकर बात करनी। तो अमित की माँ जो है वो उन्हें लग रहा था कि माँ सरिता तो बहुत सुंदर है। वो थी सांवली, लेकिन उसे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि यहाँ पर उसे पैसा दिया जा रहा था और माँ जो है पैसे की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। तो वो अच्छे से सरिता से बात करने लगी कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें पसंद है, ये सारे क्वेश्चंस वो खुल मिलकर मतलब आराम से कंफर्टेबली वो बात करने लगी। ठीक है। घर पहुंचकर सरिता के बारे में सबके क्या विचार थे? तो अब इन्होंने लड़की देखकर ये लोग घर आ गए हैं, मतलब अमित का फैमिली घर आ गया है सरिता को देखने के बाद। तो अब ये सब वापस में डिस्कशन कर रहे हैं, और मतलब फैमिली मेंबर्स, अमित के फैमिली मेंबर्स की हमें सरिता कैसी लगी। तो सबके अपने अपने थॉट्स थे, विचार थे। तो विचार क्या क्या थे? घर पहुंचकर सरिता के बारे में सबने अपने अपने विचार दिए। सबका अपना अपना विचार था, अपना थॉट्स था। तो माँ को सरिता बहुत पसंद आई। माँ ने तो ऑलरेडी पसंद कर लिया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द मनी। पिताजी ने कहा कि सरिता में कोई बुराई नहीं है। तो पिताजी यानी कि अमित के पिताजी कहते हैं कि सरिता ठीक है, अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। मधु का कहना था, मधु कौन है? मधु अमित की सिस्टर है, छोटी सिस्टर। उसके बारे में वो क्या कहती है कि हम काली भाभी घर क्यों लाए? काली भाभी मतलब जो मेरी भाभी होगी, अमित की जो वाइफ होगी, वो काली है, मतलब बहुत सांवली है। तो हम लोग काली भाभी क्यों घर लाए? हम लोग कोई और अच्छी भाभी क्यों नहीं ढूंढते? अमित ने कहा, यदि आप लोगों ने सरिता से शादी करने की ठान ली है तो कर लीजिए, परंतु मुझे वो पसंद नहीं है। तो अमित ने क्या जवाब दिया कि सरिता तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने मतलब मदर और फादर ने अगर डिसाइड कर लिया है कि सरिता अच्छी लड़की है तो ठीक है, मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा ये स्टोरी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।